तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, आई एम सो हैप्पी कि आप अच्छे से कमेंट करते हैं। बट गाइस प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करो। आप वीडियोस देखते हो, सुनते हो, मेरी कहानियों को सुनते हो, मुझे अच्छा लगता है। बट यार आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। अपनी इस प्यारी सी राइटर को थोड़ा सपोर्ट किया करो, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो विंग होता है और जो जैनसन होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और जिधर लैंसिचन और वांगजी होते हैं वो बस अपने में दोनों अल्फा बातें कर रहे होते हैं कि उनके जो ये ओमेगाज है वो तो इनकी जान ही लेकर के रखेंगे, क्योंकि इतनी ये ओमेगा इतने टेंट्रम्स थ्रो कर रहे थे कि सारे के सारे जो लैंड एंसेस्टर थे और यहाँ तक कि लैंड गुरुज थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये ओमेगा कितने बच्चों जैसी हरकतें करते, क्योंकि जो लैंड फैमिली के ओमेगाज है वो जनरली बहुत काम, बहुत ही रूल रेगुलेशन में रहती है। बट ये दोनों ओमेगा, ये तो भाई नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जब विंग और जो जैनसन होता है वो खाना वाना खा के अपने अपने रूम पे आ जाते हैं। देन फिर कुछ देरों के बाद जो कुछ एक सर्वेंट होता है वो जाता है और बोलता है कि क्वीन आपको ना जो महागुरु लैंड बुला रहे हैं। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है हम चलते हैं, और सेम जैनसन को बोला जाता है। तो जैनसन और विंग जो होते हैं वो वापस से वहाँ से निकलते हैं एंड देन आते हैं महागुरु लैंड के पास। तो महागुरु लैंड होते हैं वो बोलता है कि वो करते हुए विंग और जैनसन को। तो जो विंग और जैनसन भी वापस उन्हें वो करते हैं और महागुरु लैंड बोलते हैं कि क्वीन अब आपको इस पूरे लैंड जो एम्पायर है उनके क्वीन का दर्जा मिल चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लैंड की प्रॉब्लम्स हैं जो ओमेगाज दे झेल रहे हैं, जो ओमेगाज के हैं, वो जाएं और वो चीज़ों को आप देखें। तो विंग बोलता है वहाँ पे सर हिलाता है, और जो जैनसन होता है उन्हें उसे भी बोला जाता है कि आप ना क्वीन की हेल्प करिए क्योंकि आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जैनसन होता है वो बस मुंह बनाते, मतलब उसको तो लगता है कि वो क्या कौन सा मुसीबत सर पे मत्थे मार रहा है जैनसन कितना आराम से सोया हुआ था और उसे क्या अब ये काम करने पड़ेंगे। बट बेचारा जैनसन वो कुछ नहीं कर सकता था, वो भी बस मुंडी हाँ में हिला देता है। इसे देखकर विंग मन ही मन हंस रहा था कि अब तो फंसा जैनसन, क्योंकि जैनसन ने कभी कोई काम नहीं किया, उसे सिर्फ पढ़ने और घूमने के सिवा उसने कोई काम नहीं किया। तो विंग तो बड़ा खुश हो रहा था कि चलो जैनसन को भी थोड़ा मज़ा चखाया जाए कि काम कैसे किया जाता है। ऐसा बोल के महागुरु लैंड वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे मिस्टर हान आते हैं। तो जो हान आते हैं वो विंग और जो जैनसन होता है उन्हें वो लेकर के जाने लगते हैं। तो पहले जाते हैं हरम में, जहाँ पे जो लैंड फैमिली के जो कि ओमेगास होती है वो रहती है। वो यहाँ पे वैसे ओमेगा रहती हैं जो कि अनमैरिड होती हैं, ठीक है। क्योंकि एज अ जो हरम होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक में जिसमें सिर्फ कॉन्क्यूपाइन रखी जाती है और एक होती है इसमें सिर्फ वैसी ओमेगा रहती है और अनमैरिड होती है, ठीक है। तो वो ऐसा हरम था, इसमें अनमैरिड ओमेगा थी, और वो भी जो लैंड फैमिलीज के ओमेगाज थे जो कि रॉयल ओमेगाज थी। एंचेस्टर के कहो, मंत्रीज के कहो या गुरु के कहो, वो सारी वहाँ पे ओमेगा थी। तो वहाँ पे अप्रॉक्स 300 ओमेगा थी। जैसे ही विंग वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं इतनी खूबसूरत ओमेगा। तो विंग होता है वो बोलता है हान को कि मिस्टर हान यहाँ पे तो इतनी खूबसूरत ओमेगा हम ओमेगा से। तो हान होता है वो बोलता है कि हाँ लैंड फैमिली के जो ओमेगाज होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो जैनसन होता है बोलता है कि अल्फा से बहुत खूबसूरत होते। तो जो हाँ नदे वो स्माइल करते बोलते हैं हाँ आप दोनों की अल्फा भी बहुत खूबसूरत है। तो विंग होता है वो थोड़ा ब्लश करने लगता है और जैनसन भी ब्लश करने लगता है। तो वहाँ पे जो हान होते हैं वो विंग को समझाते हैं कि यहाँ पे जितने भी ओमेगाज हैं वहाँ पे आपको देखना है कि इनकी लाइफ अच्छे से चल रही है कि नहीं, इन्हें कोई कमी तो नहीं है, इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, इनकी शॉर्ट प्रैक्टिस कैसे चल रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो विंग होता है वो बस हाँ में मुंडी लाता है। और जो जैनसन होता है जो इतनी बड़ी लिस्ट सुनता है कि क्या क्या देखना पड़ेगा, तो जैनसन की तो भाई सर घूमने लगता है। वो सीधे ना विंग को हक करते हुए बोलता है गगा मेरे से एक काम भी नहीं होगा, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, गगा मैं इतने काम कैसे करूँगा, गगा गगा प्लीज़ ना आप सारे काम संभाल लेना। तो विंग होता है वो जैनसन को अपने से अलग करते हुए बोलता है जैनसन ये चॉन्चिंग नहीं है और ना ये शंघाई है कि मैं तुम्हारे हर कामों को करूँगा। यहाँ पे तुम्हारे अपने काम खुद ही करना पड़ेगा, और ये जो काम है महल का काम ये हम दोनों को साथ में मिलकर करना। तो कुछ काम मैं करूँगा, कुछ काम तुम करोगे। तो जो जैनसन होता बोलता है गगा देखो अब बचपन से सारे काम करते हो तो ये भी काम कर लो। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं जैनसन, अब तुम मैरिड हो चुके हो, अब बाद में तुम एक मॉम बनोगे तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा ये गगा तुम्हारी हेल्प करने वाला है। ऐसे करके जो विंग होता है वहाँ से एक फाइल उठाता है देन काम करने लगता है। जो हान होते हैं वो भी विंग को जैनसन को बोलते हैं कि प्रिंसेस आप उठाइए। तो जो बेचारा जैनसन ना मन करते हुए बेचारा उठाता है एंड देन फिर वो भी काम करना स्टार्ट करता है। जो विंग होते हैं वो सारी ओमेगास के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो नोट डाउन करता है। जो हमारा जैनसन होता है वो उनके खाने पीने ये सब चीज़ों को सर्वे करता है। ये सब करते करते दोनों ओमेगा थक हार के सारा चीज़ करते करते शाम हो जाती है। उन्होंने जो विंग और जो जैनसन होते हैं वो वहीं पे लंच करते हैं उन ओमेगास के साथ। और वो फिर डिनर के वक्त, डिनर से कुछ देर पहले वो पहुंचते हैं अपने
महल में। जो विंग होता है वो जैसे ही आता है वो सीधे बेड पे पड़ जाता है, बेचारा मैं जानसन में पड़ जाता है। जानसन तो और क्योंकि उसने तो कभी काम ही नहीं किया होता, तो वो जो जैसे पड़ता है वो सो जाता है। बट हमारे विंग है वो थोड़ा सा वो उसको काम से बहुत फेमिलियर है, तो वो जाके वो थोड़ा देर रेस्ट करता है। देन फ्रेश व्रेश होके जैसे वो बैठता है तो देखता है कि वांगजी आ चुका है। देन वांगजी आता है, वही फ्रेश फ्रेश होता है। तब तक जो विंग होता है वो अपने रूम को थोड़ा ठीक करता है। तो जो वांगजी होता है वो बोलता है कि विंग हमें डिनर करने के लिए जाना है। तो विंग बोलता है हाँ वांगजी जरा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो वांगजी होता है बोलता है विंग क्या बात है, तुम्हें इतनी भूख क्यों लगी हुई है। तो जो विंग होता है बोलता है कि पता है वांगजी आज मैंने बहुत सारा काम किया, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो जो वांगजी होता है बोलता है बट विंग तुम तो इससे ज़्यादा काम करते हो। तो विंग होता है बोलता है पर मैं हम सब बैठ के काम करते हो ना, और मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, बट आज आज तो मुझे बहुत घूम घूम के काम करना पड़ा, सबसे जाके बातें करनी पड़ी, तो मैं थक चुका हूँ। तुम्हें तो पता है वांगजी कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। तो वांगजी होता है अच्छा ठीक है, मेरा ओमेगा थक गया, अच्छा ठीक है चलो मैं अपने ओमेगा को मसाज दे दूंगा। तो विंग बोलता है कौन सी मसाज। तो वांगजी डेविल हंसते हंसते बोलते कोई नहीं, वो मसाज तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो ठीक है, और ये जो मसाज मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम आराम से सो पाओगे, ठीक है, तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाए। तो विंग होता है वो थोड़ा हकलाते बोलता है ये तुम किस मसाज की बात कर रहे हो वांगजी। तो वांगजी होता है वो विंग को अपने मतलब उसके कमर को पकड़ते अपनी तरफ खींचते बोलता है कि ओमेगा तुम भूल गए इतने मेरे ओमेगा की मेमोरी पावर इतनी कमजोर है कि वो इतनी जल्दी हर चीज़ों को भूल जाता है। तो विंग होता है वांगजी को दूर हटाते बोलता है शेमलेस अल्फा पहले जाकर डिनर कर लो और मुझे भी करने दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे करके जो विंग होता है वो निकल जाता है। तो वांगजी होता है स्माइल करते बोलता है ओह विंग अभी तो तुम बच के निकल गए, रात में कहाँ जाओगे। ऐसे करके जो वांगजी होता है बोलता है विंग रुको मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो विंग होता है वो दौड़ते हुए निकलते बोलता है तो पकड़ के दिखाओ। ऐसे करके जो विंग होता है वो दौड़ने लगता है। जो वांगजी होता है वो फिर निकलता है, देन वो विंग के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वहाँ पे जितने भी जो द्वारपाल होते हैं और जो गार्ड होते हैं वो तो देख के शौक की किंग जो क्वीन के पीछे पीछे दौड़ रहा है, और जो विंग है वो दौड़ रहा था। सबको पता है कि वांगजी चाहे तो विंग को 1 सेकंड में पकड़ सकता है, बट जो वांगजी है वो एक ह्यूमन की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। और विंग जो था वो बार बार वांगजी को मुँह चिढ़ाते बोल रहा है वांगजी मुझे पकड़ो, ओ कैसा मेरा अल्फा है, मेरा अल्फा मुझे पकड़ नहीं पा रहा, एक ओमेगा वो पकड़ नहीं पा रहा है, तुम कितना स्लो हो वांगजी। ऐसे करके विंग जब वांगजी को चिढ़ाता है, जब वांगजी होता है सीधे विंग के आँख पलके भी नहीं झुकती, और जो विंग जो होता है वो वांगजी के गोद में होता है। तो विंग होता है वो डरते बोलता है वांगजी ये तुमने क्या किया। तो वांगजी होता है वो नवीन को टम टाइट पकड़ते बोलता है वीन तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा अल्फा एक वैम्पायर है, तो वैम्पायर के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, तो मैंने तो बस तुम्हें एक डेमो दिखाया है। तो विंग होता है वो डरते हुए बोलता है मतलब तुम मुझे पकड़ सकते थे बहुत पहले ही। तो वांगजी कहता है हाँ बट मैं देखना चाहता था कि मेरा ओमेगा कितना दूर तक भाग सकता है। तो जो विंग होता है वांगजी के चेस्ट पे मारते बोलता है वो शेमलेस अल्फा अब मुझे नीचे उतारो, अब मुझे जाना है खाने के लिए। तो वांगजी होता है वो विंग को बोलता है नहीं अब तो मैं तुम्हें नीचे नहीं उतरगा, अब तो तुम ऐसे ही जाओगे खाना खाने के लिए। तो विंग होता है फिर उसे बहस नहीं करता क्योंकि वो पता है कि इस अल्फा से बहस करना पत्थर पे सर मारने के बराबर है। तो बेचारा विंग बहस ना करके वहाँ से जाने लगता है। जो वांगजी होता है वो फिर जाता है एंड देन विंग को बैठाता है और फिर वो खुद ही बैठ जाता है। तो जो महागुरु लैन होते हैं वो पूछते हैं विंग से कि विंग जानसन कहाँ है, और वांगजी लैंसजन कहाँ है। तो वांगजी बोलते हैं कि गगा तो अपने रूम पे होंगे, और तो विंग बोलता है कि हाँ जानसन भी रूम पर होगा। तो वो महागुरु लैन होते हैं वो बोलते हैं कि वो दोनों तो नहीं आए हैं। तो फिर विंग होता है वो थोड़ा कंसर्न वो टोन में सोचता उसको याद आता है कि आज तो जानसन ने बहुत सारे काम किए, क्योंकि जानसन ने कभी भी कोई काम नहीं किया और जानसन ने बहुत सारे काम किए, शायद जानसन थक गया होगा। तो फिर विंग ऐसा सोच ही रहा होता है, कुछ बोलने ही वाला होता है, तो देखता है कि जो लैंसजन है ना उनके गोद में जानसन, और जानसन सोया हुआ है। इसे देख करके ना विंग को हंसी आ जाती है क्योंकि विंग को पता है कि जानसन ने कोई काम नहीं किया। तो जब लैंसजन होता है अपने गोद में जानसन को बैठाते हैं एंड देन फिर वो तो जो महागुरु लैन तो बोलते हैं कि जानसन सॉरी सिचन वांगजी तो ये जानसन तो सोया हुआ है, तो तुम इसे क्यों लेके आ गए। तो जो लैंसजन है तो बोलते हैं कि महागुरु लैन आपको पता है कि हमारे जो लैन अंपायर में या फिर लैन परिवार में कोई भी 9 बजे के बाद खाना नहीं खा सकता है, और जो सिचन है उसे बहुत ही जो जानसन है उसे बहुत ही नींद आ रही थी, मैंने उसे उठाया बट वो उठ ही नहीं रहा था, और अगर वो खाएगा नहीं तो उसके बहुत सारे काम करना वो थक जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे अपने गोद में ही ले आया। तो जो महागुरु लैन है तो वो बोलता है कि सिचन ये तुमने अच्छा काम किया बट इसे तुम खिलाओगे कैसे। तो जो विंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो आँख बंद किए हुए ना सब खिला दो वो खाना खा लेगा। तो सिचन होता है वो बोलता है हाँ विंग मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे 2-3 बार खिलाया है। तो जो विंग होता है वो शौक होता बोलता है क्या आपने कब खिलाया। तो सिचन है तो बोलता है कि तुम तो रहते थे अपने ऑफिस में, तो कभी कभी सिचन जो होता है वो थक जाता था तो मैं उसको रूम पे खिला देता था जा करके। तो विंग होता है बोलता है कि आप दोनों ये बताओ कि क्या आप और जानसन डेट कर रहे थे क्या शादी के पहले। जो सिचन होते हैं वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, बोलते हैं नहीं नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, चलो विंग खाना खाते हैं। ऐसे करके जो सिचन होते हैं वो थोड़ा बात को टाल देते हैं। तो विंग होता है उसके दिमाग में घंटी बजती है कि पक्का ये सिचन और
जैनचन का कुछ तो चला था शादी के पहले, इसलिए जो सिचैन है उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि विंग ने ध्यान दिया था कि सिचैन ने बहुत ये सिचैन और जैनचन ने बहुत टाइटली हक किया था शादी में, एंड देन विंग को सुनाई नहीं दिया था कि सिचैन मतलब जैनचन ने क्या बोला था, क्योंकि विंग थ्रोन पे बैठा था, उसे सुनाई नहीं आई थी कि जो जैनचन है वो हक करके सिचैन को क्या बोल रहा है, बट वहाँ पे जितने भी प्रदर्शन को सुनाई दे, क्योंकि वो बगल में ही थे और विंग थ्रोन पे बैठा होता, उसको सुनाई नहीं दिया था। तो विंग को लगता है कि कुछ तो खिचड़ी पक्की इन दोनों में, बट विंग भी खाने लगता है, क्योंकि अब महागुरु लैन ने भी कहा है स्टार्ट करने के लिए, तो सब फिर आराम से बैठ के खाना खाते हैं, और जो जानचन होता है वो मस्त आके मूंद करके ही खाना खा रहा होता है, और ये जो यहाँ और जो वहाँ पे जितने भी ओमेगाज होते हैं वो देख करके स्माइल कर रहे होते हैं कि जो जितने भी अल्फाज है लैन फैमिली को कितने सारे जितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने ओमेगाज के लिए, क्योंकि हाँ उन्हें भी कभी खाने का मन नहीं करता, तो जो उनके अल्फाज होते हैं वो चोरी करके या फिर मतलब छुपा करके उनके लिए खाना लेकर के आते थे। तो ये तो बट वहाँ बच्चीजान तो खाना चोरी नहीं कर सकते थे, तो वो अपने ओमेगाज को यहाँ लेकर गए, तो सारे जो ओमेगा वो बहुत अच्छा फील करते हैं वहाँ पे, अल्फा भी बहुत अच्छा फील करते हैं कि चलो उनके पास अब मौका आ गया, वो भी अपने ओमेगास को ऐसे लेके आ सकते हैं। इस तरह सब खाना खाते हैं, और जो वांगजू होता है उसे भी फील कर रहा होता है कि वो भी अब विंग को अपनी गोद में बैठा के खिलाए, क्योंकि सिचान को खिला रहा तो वांगजू को मन कर रहा था कि वो भी अपने ओमेगा को गोद में बैठा के लाए, बट उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर वो अपनी ओमेगा को गोद में बैठा के खिलाने की कोशिश करेगा तो उसकी ओमेगा पता चले कि प्लेट फेंक के अब उसे ही मारेगा, क्योंकि पहले वो जानचन को मारता था अब उसे ही मारेगा। इससे बेचारा वांगजी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने ओमेगा से मार खा सके, तो बेचारा वो मन मार के खाने लगता है। अब देखते हैं थोड़ा देर बाद, मतलब खाना खत्म हो जाने के बाद अपने अपने रूम में जो सिचैन होते हैं और जो जानचन होते हैं, वो तो जानचन सोया हुआ रहता है, तो आराम से जो सिचैन होते हैं वो वापस से जानचन को लेटाते हैं, देन उसे हक करके सो जाते हैं। बट इधर विंग और वांगजी को देखते हैं, जैसे ही विंग अंदर आता है वांगजी जो होता है वो विंग को दीवार पे पिन करते हैं, देन उसे ब्रूटली किस करने लगता है, जितना ब्रूटली वो किस कर सके। और जो विंग होता है वो वांगजी को छुड़ाते बोलते हैं, वांगजी क्या कर रहे हो, मैं बहुत थक चुका हूँ, और तुमने जो कल किया था उससे मेरे अभी भी बॉडी पेन कर रही है, अब मेरे पास दोबारा हिम्मत नहीं है कि फिर से मैं तुम्हें झेल सकूँ। तो वांगजी बोलते हैं, विंग ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो ये रोज़ होगा, मैंने कल ही तुम्हें से कहा था ना कि अब ये रोज़ होगा। ऐसे करके जो वांगजी होता है विंग को गोद में उठाता है, एंड देन बेड पे लाके पटक देता है, एंड देन उसके ऊपर आते बोलता है, विंग आई एम सॉरी, बट मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, पता है मैं लंच टाइम पे आया था महल में, बट तुम मुझे मिले ही नहीं, फिर मुझे वहाँ ओमेगाज ने बताया कि तुम हरम में हो, तो मैंने फिर अपने मन को मना लिया, मुझे दोपहर में तुम्हारे साथ कुछ करने का मन था, बट तुम थे ही नहीं, तो अब मैं दोपहर का जो बचा खचा हुआ चीज़ है वो मैं अभी पूरा कर लेता हूँ। जब वांगजी होता है वो विंग के कपड़े को हटाने लगता है, और जब विंग होता है वो बोलता है, वांगजी रुक जाओ प्लीज़, मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज़ प्लीज़, बट वांगजी सुनने वाला, वांगजी होता है विंग को किस करने लगता है, और विंग ना करते, विंग का मन तो ना कर रहा था, बट उसकी बॉडी कुछ और ही बोल रही थी। विंग बस 10-5 मिनट रजिस्ट करता है, फिर उसका ओमेगा ही है, वो अपने पूरा कंट्रोल खो देता है, एंड देन वो भी वांगजी के फ्लो में बहने लगता है। हम रात में अब हम थोड़ा देर बाद का सीन देखते हैं, जो विंग होता है वो थक चुका होता है, वांगजी को गाली देते बोलता है, वांगजी के बच्चे हटो मेरे ऊपर से, मैं थक चुका हूँ, मुझे सुबह उठना भी है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, वांगजी उठो, तुम्हारी आदत है सुबह उठने की, बट मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं थक चुका हूँ, तो अब अपने लिटिल वन को मेरे अंदर से निकालो और हटो मेरे ऊपर से। तो वांगजी होता बोलता है, बस विंग 10 मिनट्स और, फिर मैं 10 मिनट्स में उतर जाऊँगा। तो विंग बोलता है, आधे घंटे से 10 मिनट्स करके तुम्हारा आधा घंटा खत्म नहीं हुआ, उतरो मेरे ऊपर से। तो वांगजी होता बोलता है, बस वेट 10 मिनट्स। ऐसे करके जो वांगजी होता है वो विंग के अंदर रिलीज होता है, देन उससे दूर हटता है, देन विंग को फोरहेड पे किस करते बोलता है, विंग थैंक यू सो मच। तो विंग होता है वो वांगजी बोलता है, हो गया अब मुझे सोने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। ऐसे कर जो विंग होता है वो वांगजी की तरफ पीट कर लेता है, तो वांगजी होता है वो विंग को मतलब हक करता है, देन उसकी पीठ को हल्का हल्का मसाज देने लगता है, तो विंग को बहुत अच्छा लगता है, एंड देन वो ऐसे मसाज को फील करते करते विंग सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जो मॉर्निंग में जब पहले वांगजी उठता है, एंड देन वो जाता है, एंड देन विंग को गोद में जाके बाथटब में बैठ जाता है। तो विंग होता है वो बोलता है, वांगजी आप मुझे क्यों इतना सुबह सुबह बाथटब पे लाओ, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो वांगजी होता बोलते तुम सो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँ। ऐसे कर जो वांगजी होता है वो विंग को नहलाता है, और विंग सोया वहीं रहता है। वांगजी विंग को नहलाता है, एंड देन उसको बस एक जो इनर लेयर पहना करके उसको वापस से सुला देता है। तो विंग होता है फिर थोड़ा देर उठता है, तो देखते हैं कि चलो वो तो नहा चुका है, और उसके बस अब कपड़े पहनना है, एंड देन भागना है। तो जो विंग होता है वो थोड़ा उठता है, एंड देन फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, तो देखता है कि वांगजी है ही नहीं है। तो विंग जो होता है फटाफट कपड़े पहन के एंड देन वो भागता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे देखता है, तो देखता है कि अभी मतलब एक ही दो मतलब ये आए हुए अल्फाज आए हुए, और वांगजी जो है वो वहाँ पे नहीं है। तो विंग को लगता है कि वांगजी कहीं गया होगा, और जो विंग होता है वहाँ पे आता है। तो जो जानचन होता है वो भी मतलब आ चुका होता है। तो विंग होता है वो जानचन को बोलता है कि जानचन आज तुम पहले कैसे आ गए। तो जानचन होता है वो अपने आप को मलते बोलता है,
हाँ ब्रदर मैं क्या करूँ, जो हान है ना, मिस्टर हान, उन्होंने बुलाया कि बुला रहे हो, आपके पास भी तो गए थे, बट किंग ने कहा कि आप सो रहे हैं, इसलिए फिर जो ओमेगा गए थे आपको बुलाने के लिए वो वापस चले आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप जब उठोगे तो चले आओगे। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, कम से कम मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं कम से कम यहाँ आया तो गया, नहीं तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाती। तो जो जैनचन होता है वो बोलता है कि नहीं गगा, क्योंकि उस ओमेगा को वांगजी किंग ने बोल दिया था कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप थोड़े लेट से ही आए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि ठीक ठीक है सिचन, तुम ये बताओ तुम क्यों आए जल्दी। तो बोलता है कि पता नहीं, हाँ मिस्टर हान को क्या काम था, उन्होंने मुझे भेजा और मैं यहाँ पे आ गया गगा, मैं तुझसे सोया भी नहीं। तो जानचन होता है ऐसे बोल ही रहा होता है, तो देखते हैं कि विंग के गर्दन में फिर से नए मार्क बने हुए। तो जो जानचन होता है बोलता है कि गगा आपका अल्फा सच में बहुत ज़्यादा ही ईगर है, कल भी नहीं छोड़ा, वेडिंग नाइट के दिन नहीं, आपका क्या हाल होगा गगा। तो विंग होता बोलता है कि पता है जानचन, मेरे कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ। तो जो जानचन होता बोलता है कि अच्छा है गगा, मेरे अल्फा ने कल कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने ना, मुझे नींद तो आ रही थी, मैंने थोड़ा सा सोने की भी एक्टिंग की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सोने की एक्टिंग नहीं करूँगा ना तो अल्फा मुझे नहीं छोड़ेगा आपके अल्फा की तरह, इससे मैंने थोड़ा सोने की एक्टिंग की थी। तो मेरे अल्फा ने मुझे गोद में उठाया, मुझे खाना खिलाया, एंड देन फिर मुझे हक करके सो गया, तो गगा का कल मैं बच गया। अब आप भी थोड़ा बहुत एक्टिंग करो तो शायद आप भी बचो। तो विंग बोलता सच में जैसा तुमने एक्टिंग की थी। तो जैसे बोलता है हाँ आपको तो पता ही है कि आपका ये छोटा सा लिटिल डेविल कितनी अच्छी एक्टिंग करता था, बस मैंने कल एक्टिंग की तो मैं आज बच गया, ऐसा जैनचन बोलता है। तो विंग बोलता है अच्छा आज मैं भी एक्टिंग करूँगा, क्योंकि जैनचन मैं उस इंसान को रोज़ रोज़ नहीं झेल सकता। तो जैनचन होता है कोई नहीं करता, चलो अपने काम करते, ऐसे करके वो लोग जाते हैं। तभी वो जब बात ही कर रहे होते तो जो हान होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं, वो उन्हें बो करते हैं, तो ये दोनों भी बो करते हैं। तो मिस्टर हान बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्वीन एंड प्रिंसेस पहले आप आइए और आप पहले देख लीजिए कि लैंड फैमिली मतलब कैसे खाने बनते हैं। अबे बनाना नहीं, बट आपको देखना है कि क्या बन रहा है, और अपने हिसाब से मतलब मेन्यू डिसाइड करना है कि आप रोज़ दिन क्या बने, क्योंकि ऐसे आप लोग नहीं थे तो हमेशा मैं ही ये बनाता था, बट आप आ चुकी है तो अब आपको ही देखना पड़ेगा कि लैंड फैमिली में मतलब क्या बनेगा और क्या नहीं, और बाकी का आपके हेल्पर्स होंगे, सबको ही होंगे, बस हमें देखना है। तो जो विंग और जैनसन बस मुंडी हिला देते, क्योंकि दोनों में से किसी को खाना बनाना नहीं आता, तो क्योंकि उन्हें बस यही लग रहा था कि बस उन्हें खाना बनाने के लिए ना दे दिया जाए जब से वो यहाँ पे आए। बट जैसे ही वो सुनते कि उन्हें खाना नहीं बना, बस उन्हें देखना है कि मतलब क्या खाने में बनेगा क्या नहीं बनेगा, इस इतना वो दोनों बहुत खुश रहते। एंड देन सोचते कि थैंक गॉड कम से कम उन्हें ये काम तो नहीं करना पड़ा कि खाना बनाने का, तो वो दोनों बड़ा खुश होते हैं। देन थोड़ी देर बाद का सीन लेते हैं, तो जैनचन और जो विंग होते हैं वो मतलब जो पूरा किचन है का जायजा लेते हैं, एंड देन देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। और इधर जो वांग जो लैंसजन होते हैं वो धीरे धीरे मतलब सब लोग आने लगते हैं, वो लोग भी आके बैठ जाते हैं टेबल पे। तो जो महागुलैन होते वो पूछते कि विंग और जैनचन नहीं है। तो जो वहाँ पे जो हान होते बोलते कि महागुरुलैन जो क्वीन और जो प्रिंसेस है वो अभी रसोड़े में एंड जितनी भी चीज़ें बन रही है वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अब लैंड फैमिली के ओमेगा आ गई हैं, तो अब उन्हें यहाँ हर चीज़ों को देखना पड़ेगा ना। तो महागुरुलैन तो स्माइल करते हुए हान को बोलते हैं शुक्रिया मिस्टर हान, मुझे लगा ही था कि आप ही जो हैं जो लैंड फैमिली के ओमेगा को ट्रेन कर सकते हैं। तो मिस्टर हान होते वो एक डीप बो करते हैं, और जो वांगजी और जो लैंसजन होते हैं वो भी उन्हें वो करते हैं, तो वो उन्हें वापस से वो करते हैं। तभी जो विंग और जो सिचन होते हैं वो आते हैं, मतलब बहुत सारे सर्वेंट के साथ उन्हें खाना लगवाते हैं। और जो विंग और जानचन होते हैं वो अपने अपने अल्फा के बगल में बैठ जाते हैं। जैसे फिर खाना स्टार्ट होता है तो देखते हो जानचन और जो विंग है उसके लिए एक अलग सा ट्रे में खाना था, और वो खाना इतना स्पाइसी इतना रेड होता है कि वहाँ पे जितने भी अल्फाज ओमेगा तो उन्हें तो देख के डर लगता है कि कैसे कितने ओमेगा इतना तीखा खाएंगे, क्योंकि कल तो उन्होंने खाए थे बट उतना तीखा नहीं था, बट आज जो है विंग और वांगजी ने अपने पसंद का तीखापन डलवाया। तो ऑफकोर्स पहले से तो ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कल था तीखा तो उतना तीखा नहीं था, बस नॉर्मल था, बट आज तो उनके पसंद का बना था। तो जैसे ही लोग देखते तो सारे लोग इतना तीखा एकदम पूरा रेड सॉस दिख रहा था उन्हें, तो आधे लोग के तो मुंह बन जाते हैं कैसे ये ओमेगा तीखा खाएंगे। बट विंग और जो जैनचन होते हैं मस्त चॉपस्टिक उठाते हैं, मस्त खाना स्टार्ट करते हैं एकदम मजे में। और जो विंग और जो जैनचन तो आंखें बंद कर करके खाते हैं, जैसे ऐसा फील कर रहे हो कि कितना टेस्टी हो। तो जो हमारे लैंसजन और वांगजी को भी चुल मचती है कि ऐसा इस खाने में क्या है जो उनकी ओमेगा इतने प्यार से खा रही। जो सिचन और जो वांगजी होते हैं वो भी एक एक बाइट लेते हैं, बट जैसे ही वो एक एक बाइट लेते हैं दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं पानी पानी पानी। तो जो वहाँ पे सर्वेंट होते हैं वो पानी लेकर के आते हैं, पानी देते हैं।
तो महागुरुलैन होते हैं वो हंसते बोलते हैं, वांगजी और शिचन तुमने आज तक कभी तीखा खाया है या टॉलरेट खाया है जो तुम्हें पता होगा कि तीखा कितना, इन लोगों ने कितना तीखा खा रहा है। तो जो वांगजी होते हैं लंबी सांस लेते बोलते हैं कि महागुरुलैन मुझे क्या पता था कि इतना तीखा है, मुझे लगा कि शायद बहुत टेस्टी है, जिस तरह से जैनचन और विंग खा रहे तो मैंने टेस्ट कर लिया। और लैंसटन भी सेम बात कर रहा था। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हंसते हंसते एकदम नॉन स्टॉप हंस रहे होते हैं, और विंग और जैनचन भी हंसने लगते हैं। जब विंग होता है वो हंसते बोलता है कि अल्फ़ा ऐसे आप हर चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं, बट तीखा खाने में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, और आपसे इतना इतना मीडियम तीखा नहीं टॉलरेट हो। अगर आपको, अगर जो मुझे पसंद है जितना तीखा मैं खाता हूँ, अगर वो आप खाओगे तो आप बोलोगे कितना तीखा है। तो वांगजी होता बोलता है बस विंग, अब मुझे नहीं खाना है कि तुम कितना तीखा खा सकते हो, तुम ही अपना खाना खाओ, मुझे इतना तीखा लग रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे करो जो वांगजी होता है वो फिर मतलब ये कर रहा था। तो वहाँ पे सर्वेंट होता है, दूध लाते हैं, देन फिर वांगजी को देते हैं। तो जैसे वांगजी दूध पीता है तो उसे तो अच्छा फील होता है, और इधर सेम हाल लैंसटन का भी होता है, तो उन्हें भी सेम दूध और पानी मिलता है, देन उसे फिर ठीक फील होता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। वो लोग जब खाना वाना खा लेते हैं तो जो विंग होता है और जो सिचन होते हैं वो मतलब विंग और जैनचन होता है फिर वापस से अपने अपने कामों में चले जाते हैं, क्योंकि जो मिस्टर हान होते हैं उन्हें एज यूजुअल जो जितने भी लैंड फैमिली के काम थे वो उन्हें सिखा रहे थे। ऐसा सिखाते सिखाते जो मतलब बताते बताते जो विंग और जो जैनचन होते हैं वो जाते हैं वॉर एरिया में, जहाँ पे जो वॉरियर्स होते हैं वो मतलब सीखते हैं। तो वहाँ पे जो देखता है विंग तो वो पहली बार देख के शौक होती है। वहाँ पे ओमेगास को भी मतलब तलवारबाजी सिखाई जा रही थी, तीरंदाजी सिखाई जा रही थी, एंड देन उन्हें मतलब मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा था, मतलब और कुंफू सिखाया जा रहा था। ये सब देख के जो विंग होता है वो मस्मराइज हो जाता है। तो जो विंग होते हैं बस वहाँ पे खड़े होकर देखते रहते हैं। जैनचन तो वो भी देखते रहते हैं, क्योंकि जैनचन को बहुत शौक है तलवारबाजी में, और विंग को भी शौक है तलवारबाजी करना। जो जैनचन तो मतलब बचपन में मतलब क्लासेस भी लिए, बट विंग ने कभी क्लासेस नहीं है, क्योंकि जब जैनचन थोड़ा बच्चा था तो उसने अपने मैडम यू को कहा था। जो मैडम यू जब जैनचन अप्रॉक्स 10 साल का था तो 2-3 साल वो गया था, बट फिर वो जब उसके स्टडीज़ बढ़ने लगी तो फिर जो मैडम यू है उसने उसकी क्लासेस बंद करवा दी थी। तो जो जैनचन होता है बस उसे देख रहा होता है, और विंग को तो वही सपना होता है कि वो तलवारबाजी करे, बट अपने कामों और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के वो कभी भी सीख नहीं पाता है। तो बस वहाँ पे वो देख नहीं रहा होता है, बस एडमायर कर रहा था। जो मिस्टर हान होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ कि क्वीन और प्रिंसेस आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो। तो जो विंग होता है वो मतलब कुछ ना मतलब सोचता नहीं, देन बोलता है कि कितना अच्छा है कि यहाँ पे ओमेगास को तलवारबाजी सीखने का है, सीख तो मैं भी सकता, बट मुझे कभी मौका नहीं मिला सीखने का। जो जैनचन वो भी सेम बात बोलता है। तो मिस्टर हान होते बोलते हैं कि तो क्या बात है क्वीन, आप सीख सकते हो तलवारबाजी। तो विंग ना चाहते बोलता है क्या मिस्टर हान मैं सच में तलवारबाजी सीख सकता हूँ। तो जो हान बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप सीख सकते हो क्वीन, आपको सीखनी है। तो विंग बोलता है हाँ 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 मिस्टर हान मुझे सीखनी है। तो मिस्टर हान बोलते हैं ऑफकोर्स चलिए। ऐसे करके वो जाते हैं। तो वहाँ पे जो अभी अल्फाज होते हैं मतलब कि अल्फाज से सिखा रहे होते हैं ओमेगा को। तो अल्फाज होते हैं वो मतलब जैसे देखते हैं क्वीन को एंड प्रिंसेस को और मिस्टर हान को तो वो करते हैं। तो जो मिस्टर हान होते हैं वो बोलते हैं कि सुयांग ये है वो विंग है, एंड देन इसका नाम जैनचन है। तो वो सुयांग होते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है मिस्टर हान, ये हमारी क्वीन एंड प्रिंसेस है। तो वो मिस्टर हान होते हैं वो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि ये जो दोनों ओमेगा से वो तलवारबाजी सीखना चाहती है। तो जो मिस्टर हान होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जो शुकाई होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, आप इन्हें सिखा सकते हैं, मैं इन्हें सिखा सकता हूँ। तो जो मिस्टर हान होते हैं वो बोलते हैं कि क्या आप इन दोनों ओमेगास को तलवारबाजी सिखा सकते हो। तो सुकाई होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इन्हें सिखा सकता हूँ। सॉरी गाइस, इसमें जो वॉर जनरल है उनका नाम सुकाई है। तो सुकाई बोलता है कि हाँ मैं इन्हें सिखा सकता हूँ। ऐसा करके वो बोलते थे। ये सुन करके जो विंग और जैनचन होते हैं वो तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो वो भी तलवारबाजी सीखेंगे, क्योंकि उनका बचपन का सपना होता है कि वो तलवारबाजी सीखे। ये देख करके वो बड़े खुश हो जाते हैं। एंड देन उन्हें वो पहले लकड़ी की तलवार दी जाती है। जैसे ही वो लकड़ी की तलवार लेते हैं एंड देन वो वापस से प्रैक्टिस करने लगते हैं। मतलब प्रैक्टिस नहीं कर, मतलब बस उठा के वैसे बच्चों की तरह इधर से उधर घुमाने लगते हैं। जैनचन होता है तो थोड़ा तो वो घुमाता है, बट जो विंग होता है वो तलवारबाजी को मतलब तलवार को ऐसे घुमा रहा होता है कि जैसे लगता है कि मतलब वही खिलौना हो, एंड देन वो बस उसे घुमा रहा होता है। तो जो सुकाई होता है बोलता है कि क्वीन ऐसे नहीं घुमाते। ऐसे करके जो सुकाई होता है वो पहले खुद करके बताता है, बट जो विंग होता है वो ऐसे कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो बस तलवार को लेकर ऐसे ना तो हुलुलुलु करके करता है, वैसे वो हुलुलुलु की तरह कर रहा होता है। इसे देख करके जो पे ओमेगा होता है वो हंसने लगता है। मिस्टर यहाँ तक मिस्टर हान भी स्माइल करना था, और जैनचन भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि जैनचन ने 2 साल क्लास की है तो उसे तो बेसिक्स तो याद है, बट विंग को तो वो भी नहीं आता है। तो जो सुकाई होता है स्माइल करते हुए बोलता है कि क्वीन ऐसे नहीं होता है। ऐसे करके जो सुकाई होता है वो विंग को पकड़ के मतलब सिखाने लगता है, थोड़ा सा उसके हाथ को पकड़ के। बट जैसे वो सिखा रहा होता है तो जो वांगजी की नज़र होती है वो पड़ती है शोका एंड विंग पर। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि किसी और अल्फा की ज़रूरत कैसे होगी इसकी ओमेगा को टच